नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय के वरीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार पश्चिमी सिंहभूम के दौरे पर पहुंचे। समाहरणालय सभागार में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक में जिला पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। झारखंड उपचुनाव में बेरमो से कांग्रेस और दुमका से झामुमो प्रत्याशी की हुई जीत की खुशी में चाईबासा में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बांटी मिठाइयां, जमकर की आतिशबाजी। कोल्हान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की 55वीं बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। पे फिक्सेशन कमेटी के प्रस्ताव सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जेपीएससी द्वारा बहाल किए गए 17 शिक्षकों में से 16 को नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्रालय भारत सरकार के वरीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार आज चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला में चल रहे नक्सल विरोधी गतिविधियों की समीक्षा की। अपने इस दौरे के क्रम में वरीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने नक्सल विरोधी गतिविधियों में अच्छा कार्य करने के लिए झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ की भूमिका का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़े अभियान की शुरुआत करने की भी रणनीति बनाई गई। इस विषय में उन्होंने मीडिया से किसी भी प्रकार की जानकारी को साझा नहीं किया। हालांकि अंदर खाने बड़े ऑपरेशन शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। 8 साल पूर्व के विजय कुमार के नेतृत्व में शुरू किया गया सारंडा डेवलपमेंट प्लान के दौरान एंटी नक्सल ऑपरेशन एवं इन क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए किए गए कार्य को फिर से उसी समन्वय के साथ शुरू करने पर सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने जोर दिया। यहाँ पर सिचुएशन बहुत क्या है, फेवरेबल है। मतलब यहाँ का पुलिस फोर्स का ताकत और यहाँ का सीआरपी और बाकी सेंट्रल फोर्सेस, खास करके सीआरपी, एसएसपी भी है कई तरह से, लेकिन मेनली ये तालमेल और उसका म्यूचुअल सपोर्ट बहुत अच्छा है। कैंप लगाने के बाद वो टीवी में नहीं बताएंगे हम, लेकिन यहाँ हम आने का पर्पस उसका है जितना भी अच्छा काम हुआ है ये कोऑर्डिनेशन की वजह से हुआ। खास करके 2 एसपी से चाईबासा और सरायकेला दोनों भी थे इधर, और डीजी साहब सीआरपी भी है, उनको तारीफ करने के लिए और एनकरेज करने के लिए। इसमें कलेक्टर साहब से भी बात किया। हमेशा यहाँ का जैसे सरंडा प्लान पहले हुआ था और गारू और सारजू का प्लान हुआ था, ये टाइप का डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। जब सीएम साहब से हम बात कर रहे थे वो भी इसमें सहमत है, वो भी करने के बारे में बात कर रहे थे। फर्क तो डेफिनेटली सिक्योरिटी में बहुत प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट में भी बहुत प्रोग्रेस है, लेकिन हमारा विषय और भी तेजी से दोनों हम करना चाहिए। भारत सरकार के वरीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय शहर चाईबासा पहुंचने पर उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने स्वागत किया। स्वागत के बाद समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में बैठक हुई। बैठक में सीआरपीएफ के डीजीपी डॉक्टर एपी महेश्वरी, सीआरपीएफ के विशेष डीजी कुलदीप सिंह, सीआरपीएफ के आईजी नलिन प्रभात, आईजी अभियान साकेत कुमार सिंह, आईजी सीआरपीएफ डॉक्टर महेश्वर दयाल, डीआईजी सुनील, डीआईजी हनुमंत रावत, सरायकेला के एसपी मोहम्मद अर्शी, 174 सीआरपीएफ के कमांडेंट डॉक्टर प्रेमचंद, 196 के कमांडेंट बिरसा उराव, 60 के कमांडेंट आनंद कुमार जेराई मौजूद थे। बैठक में विजय कुमार ने जिला पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में नक्सल अभियान के खिलाफ जारी प्रगति 2 जिलों के पुलिस अधीक्षक चाईबासा और सरायकेला के बेहतर तालमेल से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के दौरा का मुख्य उद्देश्य इन सभी लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान सहकारिता विभाग और मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में किसान क्रेडिट योजना से
वंचित किसानों को जोड़ने पर चर्चा की गई। समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार लकड़ा, जिला मत्स्य पदाधिकारी जयंत रंजन के अलावे सहकारिता पदाधिकारी और गव्य विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि वैसे किसान जो पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं परंतु केसीसी योजना के तहत जुड़े नहीं हैं, वैसे किसानों की संख्या जिले में 35,000 है। वैसे किसानों को जोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में पीएम किसान योजना से 1,15,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उनमें केवल 80,000 किसान ही केसीसी का लाभ ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष भी इस वर्ष 15 नवंबर के बाद धान खरीदारी केंद्र संचालित किए जाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा इस वर्ष 1 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदारी करने की योजना तैयार किया गया है। पशुपालन विभाग, उद्यान और कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट का मीटिंग आज हुआ है। मुख्यतः वैसे किसान जो पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं परंतु केसीसी के दायरे में नहीं है, तो वैसे किसानों की संख्या इस जिला में 35,000 है। जो अगर आप देखेंगे तो पीएम किसान योजना के तहत करीब 1,15,000 किसान हम लोगों का लाभ उसका ले करें। इसके लिए एक प्लान बना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इस संबंध में पूरा प्लानिंग यहाँ से किया गया है। और आने वाले दिनों में 35,000 किसान को हम लोग चिन्हित करते हुए सभी को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा देंगे। इसी के साथ साथ पिछले साल की तरह इस साल भी 15 नवंबर के बाद अभी धान अधिप्राप्ति केंद्र खुले जाएंगे। पिछले साल के तुलना में जहाँ जिस पंचायत के लैम्प्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र रहा उसी में हम लोग इस बार भी केंद्र चलाएंगे। विगत साल 60,000 क्विंटल के टारगेट के प्रति इस जिला के किसानों ने काफ़ी अच्छा मात्रा में 80,000 क्विंटल से भी ज़्यादा धान अधिप्राप्ति के दौरान धान हम लोगों को उपलब्ध कराए हैं। तो मैं इस बार भी सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, यदि आप पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर उसमें हम लोग SMS भेज देंगे। जब सेंटर खुलेगा तो जरूर आप आकर अपना धान वहाँ दे सकते हैं और ससमय आपको भुगतान प्रशासन सुनिश्चित करेगा। इस साल प्रशासन कम से कम संख्या को और आगे ले जाकर 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा धान अधिप्राप्ति करने का प्लान अभी बनाया है, उसी का अनुरूप कार्य किया जाए। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का, एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों दुमका और बेरमो में हुए उपचुनाव की मतगणना आज हुई। दोनों ही सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। दुमका सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन ने 79,964 मत हासिल करके भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी को 6,440 मतों से पराजित कर जीत हासिल की है।
वहीं बेरमो सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जयमंगल सिंह ने 92,751 मत प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर महतो बाटुल को 14,223 मतों से पराजित कर जीत हासिल की है। दुमका विधानसभा सीट पर 12 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जबकि बेरमो में 16 उम्मीदवार मैदान में थे। दोनों सीटों पर झामुमो कांग्रेस गठबंधन को जीत हासिल होने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। पूरे झारखंड में जश्न का माहौल है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय के चाईबासा शहर में झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जीत की खुशी में जश्न मनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर लोगों के बीच मिठाई बांटी गई। इस मौके पर सुनील सिरका, पवित्र कुमार भट्टाचार्य, मोनिका बोईपाई, हिमांशु राय, नगर परिषद चाईबासा के उपाध्यक्ष डोमा मिंज, मोहम्मद फिरोज, महावीर प्रसाद गुप्ता, अर्जुन बांड्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, ये आज जो है ना, हमारे झारखंडी जनता की जीत है। हम जो है ना झारखंडी जनताओं की भावनाओं को कदर करते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि जनताओं ने सही चीज़ को पहचाना और यूपीए गठबंधन को जो जिताने का काम किया और एनडीए को जो है ना पूरी तरह से नकार दिया। ये हमारे सिर्फ बरकरार रही। ये हमारे जनताओं के प्रति बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से बसंत सोरेन और जयमंगल सिंह की जीत पर शहीद पार्क चौक के पास जश्न मनाया गया और लोगों के बीच मिठाई बांटी गई। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नीला नांग, प्रदेश महासचिव पूनम हेम्ब्रॉम, सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय, जितेंद्र नाथ ओझा, राकेश सिंह, विकास वर्मा, प्रदीप विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष मुकेश कुमार, नीरज कुमार झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कोल्हान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की 55वीं बैठक आज कुलपति डॉक्टर गंगाधर पांडा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोरोना काल में 2 बैठकें ऑनलाइन ही हुई थी। यह पहली बैठक है जो सामूहिक रूप से हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय, पे फिक्सेशन कमेटी के प्रस्ताव सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय को सिंडिकेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी। इस दौरान सिंडिकेट के 2 नए सदस्यों राजेश शुक्ला और जेबी तुबित का स्वागत किया गया। जेपीएससी द्वारा 2008 के बाद पहली बार कोल्हान विश्वविद्यालय को 17 शिक्षक दिए गए। बहाल किए गए नए शिक्षकों में से 16 के कागजात की जांच आज की गई और इसके बाद उन्हें नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सिंडिकेट की बैठक में सदस्यों द्वारा कई मुद्दे उठाए गए। राजेश शुक्ला और अमिताभ सेनापति ने बीएड और वोकेशनल कोर्स के शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने का मुद्दा उठाया। इस मामले को वित्तीय समिति के पास भेजने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों की प्रोन्नति का मामला भी बैठक में उठा, जिस पर कुलपति ने कहा कि इसकी प्रक्रिया जारी है। सिंडिकेट के सदस्य मनोज सिंह ने कॉलेजों में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था का मामला उठाया। इस पर कुलपति की ओर से कहा गया कि रजिस्टर्ड एजेंसी से प्राचार्य संपर्क करे। यदि वह गार्ड उपलब्ध कराने में असमर्थता जताए तो उसी दर पर वह अपने स्तर से सुरक्षा गार्ड रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आइए एक बार फिर रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय के वरीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार पश्चिमी सिंहभूम के दौरे पर पहुंचे। समाहरणालय सभागार में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक में जिला पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। झारखंड उपचुनाव में बेरमो से कांग्रेस और दुमका से झामुमो प्रत्याशी की हुई जीत की खुशी में चाईबासा में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बांटी मिठाइयां, जमकर की आतिशबाजी। कोल्हान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की 55वीं बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, पे फिक्सेशन कमेटी के प्रस्ताव सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जेपीएससी द्वारा बहाल किए गए 17 शिक्षकों में से 16 को नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।